और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर देहरादून शिमला नेशनल हाईवे बंद हो गया है। रामगढ़ में पानी का तेज बहाव आने से बंद हुआ है। पुलिस ने हर्बर्टपुर से हाईवे को डाइवर्ट किया है। पिछले 2 दिनों में कई छोटी गाड़ियां आने पानी के तेज बहाव में। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। देहरादून शिमला नेशनल हाईवे बंद हुआ है। पिछले 2 दिनों में कई गाड़ियां वहां पर बही हैं। तेज बहाव में कई गाड़ियां वहां पर बही हैं। देहरादून शिमला नेशनल हाईवे बंद हुआ। बड़ी खबर, हर्बर्टपुर से हाईवे को डाइवर्ट किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पिछले 2 दिनों में कई गाड़ियां वहां पर बही हैं। तेज बहाव में कई गाड़ियां वहां पर बही हैं। देहरादून शिमला नेशनल हाईवे बंद हुआ है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से पानी का सैलाब, आसमानी जलजला वहां पर आया हुआ है और पानी का तेज बहाव आने से बंद हुआ है। हर्बर्टपुर से हाईवे को डाइवर्ट किया गया है। देहरादून जिले के विकास नगर में सैलाब में बस फंस गई। हिमाचल रोडवेज बस फंस गई। बस देहरादून से आ रही थी। लोगों ने बस से उतरकर अपनी जान बचाई है। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। सैलाब में हिमाचल रोडवेज की बस वहां पर फंस गई। देहरादून से खबर है, यहां पर हिमाचल से दून आ रही कार नाले में बह गई। रामपुर खाला में कार पानी के तेज बहाव में आ गई। कार में 4 लोग सवार थे। हालांकि कार सवारों को पुलिस ने रेस्क्यू किया और कार से निकाला। पटेल नगर कोतवाली का यह पूरा मामला है। देहरादून के चंद्रमणि चोला द्वारिकापुरी में नदी में तब्दील हुई सड़क। यहां हर साल बरसात में इसी तरह की परेशानी झेलते हैं लोग। लोगों का कहना है कि वे पिछले 20 सालों से यहां पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात को अनसुना किया जा रहा है। चमोली में सोमवार को मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जबरदस्त बारिश हुई है, जिससे नीति घाटी के जुम्मा क्षेत्र में ग्लेशियर टूट गया। ग्लेशियर टूटने से बीआरओ के द्वारा बनाया गया 40 मीटर लंबा पुल भी टूट गया है। पुल टूटने से क्षेत्र के दर्जन भर से अधिक गांव का संपर्क भी जिला मुख्यालय से कट चुका है। तो वहीं मौसम विभाग की भविष्यवाणी पहाड़ों में लगातार सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। जगह जगह लैंडस्लाइड होने से मार्ग बाधित है। मौके पर पहुंचकर हमारे संवाददाता नितिन सेमवाल ने इसका जायजा लिया। नीति मलारी घाटी में ग्लेशियर टूटा है। कल शाम की तबाही और सुबह यहां पर पुल गायब हो गया। ग्लेशियर में पुल बह गया। वहां पर 40 मीटर पुल वहां पर बह गया। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। पुल बहने से कई गांवों का संपर्क वहां पर टूट गया। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। नीति मलारी घाटी में ग्लेशियर टूटा है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। नीति घाटी को जोड़ने वाला मोटर पुल वहां पर बहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। कल शाम की तबाही, टूटने से पहले वहां पर पुल और ग्लेशियर के बाद वहां पर किस तरीके से पुल बहा है। ये पूरा पत्थर पुल पे अटका हुआ है अभी। चमोली के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया। टंगड़ी, पागल नाला और हाथी पर्वत के पास मार्ग बाधित हो गया है। तीर्थयात्री मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सुबह से जो तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहे हैं, रास्ते में फंसे हुए हैं। इन यात्रियों से बातचीत की हमारे संवाददाता नितिन सेमवाल ने। तो हमारे संवाददाता नितिन सेमवाल ने बातचीत की है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। आज भारी से भारी बारिश का अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। बद्रीनाथ धाम से लगभग 2 किलोमीटर पहले कंचनगंगा में मलबा आने की वजह से लगभग 20 मीटर सड़क बह गई। बताया जा रहा है कि कल देर रात को कंचनगंगा में अचानक उफान आ गया और कंचनगंगा बद्रीनाथ हाईवे को क्षतिग्रस्त कर दिया है। सभी तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ धाम में ही रोका गया है। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों को
मारवाड़ी पुल में रोका गया है। बीआरओ का कहना है कि वैकल्पिक मार्ग बनाकर यातायात सुचारू किया जाएगा। कमांडर ने बताया कि जुम्मा के पास वर्ली ब्रिज बनाने की तैयारियां चल रही हैं। मौके पर मशीनें भेजी गई हैं। घाटी के गांव का संपर्क जोड़ने का प्रयास बीआरओ के द्वारा किया जा रहा है। इधर देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में आज बारिश का रेड अलर्ट है। कुमाऊं के नैनीताल, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी में भी बारिश का रेड अलर्ट है। प्रदेश में 3 दिन से लगातार तेज बारिश हो रही है। आज भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और बातचीत करने के लिए इस वक्त ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। दरासू बैंड, उत्तरकाशी से विशाल गर्ग, बद्रीनाथ हाईवे से भारती सकलानी, जोशीमठ से नितिन सेमवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बद्रीनाथ हाईवे का रुख करते हैं। भारती, बताइए ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट है, किस तरीके के हालात बने हुए हैं और मौसम का मिजाज फिलहाल कैसा है? सत्येंद्र बर्थवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, आपके पास क्या अपडेट है फिलहाल वहां से ग्राउंड जीरो से? बिल्कुल अनुपम, क्योंकि मौसम विभाग ने लगातार चेतावनी दी है कि उत्तराखंड में 2 दिनों में भारी से भारी बारिश होगी। अभी हम खड़े हैं शिमला बाईपास रोड, यानी कि पूरा ये जो हाईवे आप देख सकते हैं मेरे पीछे की, ये पूरा शिमला बाईपास हाईवे। और यहाँ पे जो ये रामगढ़ जो नाला है ये काफी आ चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी कुछ देर पहले ही कई जो बाइक सवार हैं वो भी इसकी चपेट में आए। भले ही जो स्थानीय जो और लोग हैं यहाँ पे लोग खड़े हैं, उन्होंने उन बाइक सवारों को बचाया, लेकिन अभी भी लोग यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि अपनी जान को खतरे में डालकर इस नाले को पार कर रहे हैं। भले ही दोनों छोरों पे आप देखते हैं कि भारी संख्या में लोग तादाद हैं। यहाँ पे जो यात्रा करने वाले, जो ये नाले को पार करने वाले लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन जो ये नाला इतने अपने उफान पे है, इसके चलते यहाँ पे लोग आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं। भले ही जो भारी वाहन है, यानी कि आप देखते थे अभी एक यहाँ पे जो बाहरी वाहन है वो इस नाले के ऊपर से यहाँ से भले पार कर रहे हैं, लेकिन जो छोटी गाड़ियां हैं और क्योंकि छोटी गाड़ियां की हम बात करें तो अभी 2 दिन से पहले से अगर हम लगातार बात करें तो यहाँ पे एक बस फंस गई थी, 2-3 छोटी जो गाड़ियां हैं वो फंस गई थी, लेकिन जो स्थानीय जो लोग हैं उनकी मदद से उन लोगों को निकाला गया था। और अभी कुछ देर पहले जब यहाँ पे जो 2 व्हीलर सवार जब इस नाले को पार कर रहे थे तो वो भी यहाँ पे रपट गए थे, जिनकी लोगों ने दौड़कर जान बचाई है। जी अनुपम। मनोज जुयाल भी हमारे साथ हैं। सत्येंद्र, आप बने रहिए। मनोज, रुड़की से क्या अपडेट है? वहां पर मौसम का मिजाज कैसा है, किस तरीके के हालात बने हुए हैं? लगातार यहाँ पे 4 दिन से बारिश हो रही है। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं जिस तरीके जो सड़क है वो तालाब में तब्दील हो चुकी है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो वाहन इस सड़क से गुजर रहे हैं। ये रुड़की पनियाला मार्ग है और इसको लेकर भी जो जितने भी वाहन आप देख रहे हैं ये गड्ढे हैं। कई लोग इस सड़क में जुड़ चुके लगातार हो रही बारिश से। मैं दिखाना चाहूँगा जो ये गली है तो आप देख सकते हैं कि लोगों के घर में भी यहाँ पानी भर चुका है। लोग जो जिस तरीके से बारिश हुई है, लगातार बारिश हुई है, लोगों के घरों में पानी भर चुका है। आप ये जो ये गली आप देख रहे हैं, इस गली में जितने भी ये घर हैं सब घरों में पानी भर चुका है। लोग छतों में रहने को मजबूर हो रहे हैं। अब इस हाल से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर से बारिश हो रही है। जो जल भराव की स्थिति है वो साफ देखी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी यदि मौसम साफ होता है, अभी जो मौसम का हाल है वो फिलहाल ठीक है, लेकिन अब और बारिश होती है तो लोगों की परेशानी और बढ़ जा सकती है। यहाँ पे जो दुकानदार हैं ये भी काफी परेशान है। जी अनुपम। हाँ बिल्कुल, सीधे हम रुक करेंगे। विशाल गर्ग उत्तरकाशी से हमारे साथ हैं। विशाल, वहां पर क्या स्थिति आप देख रहे हैं उत्तरकाशी में?
बिल्कुल, देखिए उत्तरकाशी में पल पल हालात बदल रहे हैं और यहाँ पर अगर मैं दिखाना चाहूं तो लगातार जो मलबा है वो सड़कों पर आ रहा है और ऐसे में यहाँ पर प्रशासन की जो टीम है वो मलबा हटाने की कोशिश कर रही है। लगातार जो मलबा है वो सड़कों पे आ रहा है जिस कारण सड़कें बाधित हैं और पिछले काफी समय से लगभग रात से ही कुछ लोग यहाँ पर तैनात हैं जो कि रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि कब ये रास्ता खुले और कब वो आगे बढ़ पाए। गंगोत्री यमुनोत्री पर जगह जगह ये इस तरह के जो पहाड़ है वो दरक रहा है, वो पहुंच जा रहा है, सड़कें बाधित हैं और ऐसे में क्योंकि गंगा भी लगातार उफान पर आ रही है, भागीरथी यहां से होकर के गुजरती है और काफी लोग यहां पर मौजूद हैं जो कि देर रात से ही हैं। आपसे जानना चाहेंगे हम किस तरह की सिचुएशन है, कब से आप फंसे हुए हैं? रात 8 बजे से फंसे हुए हैं हम यहाँ पे। बहुत मतलब अभी खुलने वाला चांस लग रही है, खोल रहे हैं जब निकलेंगे। तो कहाँ से आए हैं आप लोग? नोएडा से आए। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? नोएडा से। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? गंगोत्री। डर नहीं लग रहा मन में कि किस तरह का अभी जिस तरह से लगातार पहाड़ दरक रहे हैं, जो पत्थर हैं वो रोड पर आ रहे हैं, तो क्या डर नहीं है मन में? अभी तो नहीं डर है, हर साल आते हैं। अभी खुल जाएगा फिर आगे चले जाएंगे। अच्छा, तो क्या मस्ती कर रहे हैं आप? बिल्कुल, हम आएंगे आपके पास। वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ नैनीताल से हैं। वीरेंद्र, नैनीताल की अगर बात करें तो वहां पर क्या स्थिति आप देख रहे हैं? अनुपम, देखिए जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी और उसके बाद असर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है और खास तौर पर जो नींदें उड़ी हुई हैं वो जो कैंची वाला शिप्रा नदी है, उसके अलावा खैरना गर्म पानी वाला जो पूरा एरिया है वहां पर जो 2021 में आपदा आई थी वहां पर काफी दिक्कतें लोगों को है। इसके अलावा जो रामगढ़ वाला पूरा इलाका है 2021 अक्टूबर की आपदा में वहां पर भी खासा नुकसान हुआ था और खबरें वहां से ये आ रही हैं कि जो नदी है वो उफान पर है और इसके अलावा जो 1-2 मकान वहां पर हैं वो गिरने की कगार पर हैं। हालांकि प्रशासन वहां पर गया था, खाली एस्टीमेट बनाकर आ गया है। इसके अलावा पूरी बारिश के दौरान नैनीताल पर भी चौतरफा संकट है। अगर देखा जाए तो राजमोहन रोड कुछ दिन पहले गिर गई, पंगूर रोड, उसके अलावा कहीं पर दरारें आ गई थी वो भी गिर गई है। लेकिन जिस तरह की दरारें नैनीताल के इर्द गिर्द पर आ रही हैं वो एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अलावा जो नैनीताल का पांव कहा जाता है बलिया नाला, वहां से भी लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। वो एक खतरा नैनीताल के लिए है क्योंकि बारिश जिस कदर तेज हुई है और मौसम विभाग ने 3-4 दिन की जिस तरह से बारिश की चेतावनी दी है, ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिन गंभीर हैं। हालांकि जो तेज बारिश जिस तरह से हुई है और रात से ही ये बारिश हो रही है तो जिले की जो 11 मुख्य सड़कें हैं वो बंद हो गई हैं और जो ग्रामीण इलाके हैं वहां से आवाजाही आपके पास बने रहिए। विजयवर्धन उप्रेती पिथौरागढ़ से हैं, उनके पास कुछ अपडेट है। विजय, बताइए क्या अपडेट है और किस तरीके से मौसम का मिजाज आप देख रहे हैं वहां पर? जी अनुपम, मैं आपको बताऊं पिथौरागढ़ में हालांकि उतनी बारिश नहीं हुई है। आप देख सकते हैं अभी भी बिना छाते के यहाँ पर हूं तो, लेकिन जो बॉर्डर के इलाके हैं खासकर धारचूला और मुंशियारी, इन इलाकों में थोड़ी दिक्कतें बढ़ी हैं। काला पानी का एक इलाका है, वहां पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है जिस कारण करीबन दर्जन भर से अधिक बकरियां वहां दबकर मरी है। हालांकि रात को लोगों ने जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी तो बचा ली, लेकिन उनके जो मवेशी थे वो उसकी भेंट चढ़ गए हैं। उसके अलावा धारचूला का जो इलाका है, क्योंकि धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना धारचूला के इलाके में पड़ती है, उसके गेट भी आज खोले जाने हैं सुबह 5 बजे से शाम के 8 बजे तक, क्योंकि डैम में काफी पानी भर गया है तो वो खोला जाना। तो वो पूरा का पूरा जो इलाका है खोतीला से लेकर धारचूला तक वो थोड़ा डेंजर अभी बताया जा रहा है और वहां पर एहतियातन सूचना भी जारी की गई है कि जो नदी किनारे लोग हैं वो दूर दूर रहे कम से कम नदी से, क्योंकि बारिश भी आ रही है और उसके अलावा डैम का पानी भी छोड़ा जाना है तो एक तरीके से खतरा थोड़ा बढ़ा हुआ है उधर। और जहां तक सड़कों की बात करें तो करीबन 15 ऐसी सड़कें हैं जो बंद हैं, कुछ आंतरिक सड़कें हैं, खासकर मुंशियारी का जो की रोड है वो लंबे समय से बंद है। धारचूला को जोड़ने वाली रोड भी कई जगह बाधित है। तो इस तरीके की दिक्कतें यहाँ पर बनी हैं। आएंगे आपके पास, बने रहिए। भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ रही हैं पौड़ी से। भारती, बताइए पौड़ी और आसपास के इलाकों में फिलहाल मौसम का मिजाज कैसा है और क्या दिक्कतें वहां पर लोग फेस कर रहे हैं? लगातार बारिश हो रही है अनुपम और ये बारिश मुश्किलें जो है वो बढ़ा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं, आप देखिए बद्रीनाथ हाईवे पर, और लगातार यहाँ पर पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं। ये वो लोग जो पिछले 2 घंटे से यहाँ पर फंसे हुए हैं, इस रोड के खुलने का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन लोगों की भी यहाँ पर मैं गलती कहूंगी इस वजह से क्योंकि लोग इस खतरे के बीच भी रोड क्रॉस कर रहे हैं और ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि जान हथेली पर लेकर लोग यहां से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उन्हें मना भी किया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद है कि लोग
यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं। हालांकि गाड़ी नहीं जा पा रही, कई लोग ऐसे हैं जो पत्थर हटाते हुए खुद आगे बढ़ रहे हैं। और ये आप देखिए पत्थर जो लगातार गिर रहे, जगह जगह पर बंद हो रही है सड़कें अनुपम, और इस वजह से दिक्कतें लगातार आ रही है। मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरा पर्सन संदीप जो है वो ये तस्वीरें पीछे की दिखाएं, जो लंबा जाम यहाँ पर लग गया है, इसकी वजह से आगे पत्थर गिर रहे हैं और पीछे। बिल्कुल भारती, कुछ लोगों से वहां पर बात करिए जरा, कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं और किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, कब से खड़े हैं? जी आप बताइए कहां से आए हैं? मुझे बननगर, यूपी मुझे बननगर अनुपम, जो यहाँ पर पिछले 2 घंटे से आप देखिए कि इसी तरीके से यहाँ पर फंसे हुए, इनमें से कई लोग ऐसे भी थे जो आगे चले भी गए हैं। तो ये लोग यहाँ पर बारिश के बीच में यहाँ पर भले आप देखिए किस तरह से चिल्ला रहे हैं, लेकिन अभी ये बहुत ही खतरनाक है और प्रशासन को यहाँ पर देखना चाहिए कि ये जाने की कोशिश करते हुए यहाँ पर आगे नजर आ रहे हैं कई लोग। वो देखिए आप, मैं चाहूंगी देखें कि जो लोग ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं लेकिन फिर भी रोड क्रॉस करने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही खतरा जी बिल्कुल हाँ बीच में ही, लेकिन मुझे कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो आगे रोड भी क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही पागलपंती है। ऊपर से पत्थर गिर रहा है और वो ऐसे करके निकल जाए तो पागलपंती है, उसके बाद बंद हो गया। देखिए इस खतरे के बीच में भी लोग जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन में आप पहाड़ों का रुख ना करें, लेकिन उसके बावजूद लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। इन लोगों को पीछे ही रोक देना चाहिए प्रशासन को, ताकि कहीं कोई आगे हादसा न हो जाए। रोड क्रॉस करने की कोशिश, पत्थर गिरते हुए आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी यहाँ पर कोई टीम मौजूद नहीं है जो या तो ये रोड खुलवा सके और यहाँ पर इन लोगों को रोके कि आगे ना बढ़ पाए। कहाँ से आए हो आप भैया? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से आए हो, खतरा नहीं है आगे जाना, क्या आपको नहीं लगता? हाँ जी, मैं तो जा रहा ही नहीं, मैं तो यही खड़ा जी। हाँ मुझे तो जाना। क्या कहेंगे? मैं बिहार से आया हूँ, पटना से, और ये देख रहा हूँ तो सही में एक डर सा माहौल सा बन गया है कि हम लोग 15 का रिटर्निंग का टिकट भी है और इस तरह से लैंडस्लाइड लोग डर भी नहीं लग रहा जाना। थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए इन लोगों को कि अभी ऐसे में थोड़ा इससे दूर रहा जाए, अभी गाड़ी वाड़ी साइड रहे और जल्दी से इसका इंतजाम किया जाए ताकि रास्ते में ताकि हम लोग सरकार के द्वारा इसका कुछ इंतजाम किया जाए ताकि हम लोग जल्दी से जल्द गंतव्य स्थान तक पहुँच सके। आपके माध्यम से जल्दी से खुलवाइए। आपने सुना यहाँ पर लोगों को कि लोग जो है वो कैसे, ये पत्थर देखिए अभी अभी मेरे सामने जो है वो यहाँ पर गिरे हैं, तो बहुत ही खतरा है यहाँ पर, यहाँ से आगे बढ़ना, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है और अब भी इस बिल्कुल बिल्कुल भारती, विजयवर्धन उप्रेती और तमाम हमारे संवाददाता जो हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए जो वास्तविक स्थिति बता रहे हैं। ऐसे में हम चाहेंगे कि सरकार के साथ साथ जो प्रशासनिक अमला है जिसकी बहुत बड़ी महती भूमिका होती है और जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, तमाम जो लोग काम वहां पर कर रहे हैं, वो इस तरह के इनपुट्स जो न्यूज़ 18 दे रहा है कि कहां पर रास्ते बंद हैं, इनको संज्ञान में लें ताकि लोगों की दिक्कतों को कम किया जा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते नदियों का जलस्तर भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। जनपद में गंगा नदी समेत सभी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। गंगा नदी किस तरह से जनपद उत्तरकाशी में बह रही है, ज्यादा बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता बलबीर परमार। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश के चलते जो भागीरथी नदी है जिसे गंगा कहा जाता है लगातार उफान पे। हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं किस तरह से जो भागीरथी नदी है, गंगा नदी इसे कहा जाता है, और उफान मारते हुए बह रही है, घाटों को छू के बह रही है। जो किनारे तट है पूरी तरह से प्रचंड उफान में इसमें बह रही है। तो आप देख सकते हो किस तरह से नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। भागीरथी नदी के साथ जो सहायक नदियां हैं उनका जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है और लगातार जनपद में बारिश जारी है। आप ऊपरी क्षेत्रों में देख सकते हैं किस तरह से कोहरा छाया हुआ और तेज बारिश हो रही है। पिछले 2 दिन से इसी तरह से मौसम बना हुआ है और आने वाले समय में मौसम में इसी तरह का अलर्ट जारी किया हुआ है और नदी किनारे रहने वालों को प्रशासन लगातार सचेत कर रहा है कि जो नदी किनारे जो लोग
जा रहे हैं वो नदी किनारे ना जाए, क्योंकि नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय जो गंगा नदी है किस तरह से उफान मार रही है। इसी तरह के हालात जो बड़ी नदी जितनी भी जनपद में पड़ती है, सहायक नदियाँ जितनी भी है, वो इसी तरह से उफान बहते हुए बह रही है। तो लगातार जनपद में बारिश जारी है और जो नदियाँ हैं उनका जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बलबीर परमार, न्यूज 18, भागीरथी नदी, उत्तरकाशी। हरिद्वार में लगातार जारी तेज बारिश, गंगा समेत अन्य नदियों का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। 291 के स्तर पर बह रही है गंगा, वार्निंग लेवल से अभी दूर है। शहर में कई जगहों पर जलभराव हुआ है। जिलाधिकारी ने सतर्कता बरतने के निर्देश यहां पर दिए हैं। बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट किया गया है। आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को फोन स्विच ऑफ न करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे में सूरनगर के पास एक टेम्पू ट्रेवलर्स और 2 छोटे वाहनों पर चट्टानी मलबा गिरने से एक महिला सहित 4 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, जबकि 7 घायल हुए हैं, जिनका नजदीकी अस्पताल भटवाड़ी में उपचार चल रहा है। इन तीनों वाहनों में 22 लोग सवार थे। सुरक्षित यात्रियों को घटनास्थल के नजदीक होटलों में ठहराया गया है। अभी गंगनंदी में रेस्क्यू वर्क फिर से शुरू कर दिया है। बीआरओ के द्वारा यहाँ पे मशीन लाई गई है, उनके अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है। और जैसा कि रात भर इन्होंने बहुत इसमें प्रयास किया था निकालने के लिए, किंतु बारिश होने के कारण और पत्थर होने के कारण नहीं निकल पाया था। अभी एसडीआरएफ की टीम, पुलिस और हम लोग और बीआरओ यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि अब जल्दी यहाँ से इसको रेस्क्यू को पूर्ण कर लें। अगर पत्थर नहीं आता है तो हम अगले 1 घंटे के अंदर इसको क्लियर कर लेंगे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।